कि जब भी कोई हमको रोग आए तो हमको ये अपने माइंड में बिठाना है कि वो डिजीज, वो रोग किस चीज का है, किस विषय का है। मान लीजिए हमारी आंख में दिक्कत है और आंख की प्रॉब्लम, हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं दवा लेने के लिए, तो उसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको इतना एक विषय के बारे में, आंख के बारे में इतना ज्ञान नहीं है कि आपको एक अच्छी दवा वो दे। स्पेशलिस्ट जो होगा, जो आंख का ही डॉक्टर, उसने अपने आंख के क्षेत्र में, आंखों के बारे में महारत हासिल कर रखी होती है। एक स्पेशलिस्ट होता है, एक विशेषज्ञ होता है। तो हमारा कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे दें। वैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी काफी विकास कर गई है, और उससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है यूट्यूब यूनिवर्सिटी है। तो मित्रों, आज से आप मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, इससे आपका फायदा होगा, आपके पैसे बचेंगे, आपका टाइम बचेगा और आपकी सेहत बचेगी। देखिए, अगर आपको जो प्रॉब्लम है, जिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप उस स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ना कि एक जनरल फिजिशियन को। कॉमन प्रॉब्लम है तो हम जनरल फिजिशियन, हड्डी की बात आती है, हड्डी में कोई दिक्कत है तो हम फिर आर्थो वाले डॉक्टर को जाएंगे दिखाने के लिए। हम फिजिशियन से, जनरल फिजिशियन से परामर्श नहीं लेंगे, क्योंकि कंपेयर करें अगर एक आर्थो डॉक्टर और एक जनरल फिजिशियन, तो उनके दोनों ज्ञान में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। और आंख के स्पेशलिस्ट, केवल उनको आंख के बारे में महारत हासिल हुई होती है। दांत के डॉक्टर, उनको दांत के बारे में 5 साल पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से लीवर के डॉक्टर और पेट के डॉक्टर और यूरोलॉजिस्ट यानी पेशाब संबंधी समस्या, ब्लड समस्या, और चेस्ट रोग विशेषज्ञ यानी आपके फेफड़े रोग के जानकार। साथियों, आप आज से अवेयरनेस लाइए अपने आप में, आप अपने आप को एक खुद जो है जागरूकता लाइए, आप होशियार बनिए, उससे आप ही का फायदा है। और मेरा सतत प्रयास यही रहेगा कि आप लोग ना अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपको अवेयरनेस कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी दे पाऊं, ये मेरी एक तमन्ना है, ये मेरा एक जज्बा है, ये मेरा एक जुनून है। तो मित्रों, हम आज से ये अपने सेहत के बारे में बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के डॉक्टर को हम दिखाएंगे, बात करेंगे, परामर्श लेंगे, ना कि जाके खुद मेडिकल पे, और ना कि एक किसी जनरल फिजिशियन के। हमको कॉमन प्रॉब्लम आती है, सामान्य परेशानी आती हैं, तो आपको स्पेशलिस्ट के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। आप स्पेशलिस्ट के पास तभी जाएंगे, विशेषज्ञ के पास तभी जाएंगे जब आपको लगे कि हाँ जरूरत है। तो ये आप में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम, पैसा, सब चीजें, बहुत चीजें जो खराब होती हैं,
और सबसे कीमती, इनमें सबसे जो कीमती चीज होती है वो होता है वक्त। वक्त जो हमारा जाया जाता है, वो बीमारी हमारी बढ़ती चली जाती है और बाद में स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं और बाद में दोस्तों हमारा मतलब नहीं रहता है कुछ, क्योंकि देर हो चुकी होती है। तो साथियों, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके स्पेशलिस्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बहुत ही प्रचलित बीमारी जिसका नाम है डिप्रेशन, और उसका इस्तेमाल जो है अल्फाजों में भी बहुत बार किया जाता है। कितनी बार किया जाता है कि यार मैं डिप्रेस हूं, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं, यार तू तो डिप्रेस लग रहा है, यार तू इतना डिप्रेशन क्यों ले रहा है। इन तमाम अल्फाजों से हम लोग कॉमन रोजमर्रा की बातों में ये अल्फाज यूज करते हैं। तो अब जैसे हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि जुकाम और बुखार। साथियों, उस तरीके से युवाओं में ये रोग प्रचलित हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि उसके डॉक्टर के पास जाने में लोग हिचकिचाते हैं, बताने में अपनी मर्ज को हिचकिचाते हैं। कहते मुझे तो पागल लोग समझेंगे कि पागल डॉक्टर के पास जा रहे हो तुम। अबे तुमको इतना क्या हुआ, तुम तो सही दिख रहे हो, तुम पागल डॉक्टर के पास जाओगे। हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे हम पे, पीठ पीछे बुराइयां करेंगे हमारी, इसलिए हम उसको दबाए बैठे रहते हैं और मन ही मन हम रोज मरते चले जाते हैं, घुटते चले जाते हैं, हमारा दम निकलता चला जाता है, हम जी नहीं रहे होते हैं, बस यूं ही जिंदगी कटी जा रही होती है। तो साथियों, डिजिटल डॉक्टर आपके लिए लाया है एक बहुत ढेर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ऑनलाइन आपको मिलेंगे। आपके शहर में नहीं होंगे, आपके कस्बे में नहीं होंगे, आपके मोहल्ले में नहीं होंगे, लेकिन आपके फोन में वो डॉक्टर मिलेंगे। आप कभी भी कहीं भी अगर कोई आपको तकलीफ है तो आप सीधे मेरे हेल्पलाइन नंबर पे मिलाइए, इस नंबर पे, और बात करिए। आप अपनी परेशानी पीड़ा बताएंगे तो हम लोग समझेंगे कि किस विशेषज्ञ को दिखाना है। हम उस विशेषज्ञ को कॉल ट्रांसफर करेंगे और आपकी कॉल उस स्पेशलिस्ट के पास जाएगी और स्पेशलिस्ट आपकी बात को पूरी तरीके से समझेगा और गोपनीय रखेगा, चाहे मर्ज कोई हो, विषय कोई हो, और आपकी जो है जानकारी लेके फिर आपका डायग्नोस बना के क्या आपको प्रॉब्लम क्या है, और फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के पर्चा आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके पीछे कोई लोचा नहीं है, उसके आगे और पीछे कोई लोचा ही नहीं है। आपको एक पैसा कहीं देना नहीं है, आपको दवा अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर पे लेना है। मैं उन गरीबों, उन गांवों तक पहुंचना चाहता हूं जहां पे जरूरत है इस चीज की। मैंने देखा है बड़े बड़े जिले हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, और वहां पर दिमाग का कोई डॉक्टर नहीं है, और जो हैं भी दिमाग के डॉक्टर वो दिमागी रूप से खुद बीमार हैं, क्योंकि एक डॉक्टर क्या 200-300 मरीज देख सकता है? अगर हां तो फिर वो उल्टा सीधा देखता है, बस आओ जाओ ये होगा, मरीज नहीं देख रहा होगा। तो साथियों, आप किसी भी, मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि हमारा जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और MBBS MS हैं और चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं, आप कभी भी हेल्प ले सकते हो। ये हम मानवता के नाते कर रहे हैं ताकि इससे मुझको आत्मिक सुख मिल सके, और मिलता है। तो साथियों, आज से आप लोग ना इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि स्पेशलिस्ट को दिखाना है। अगर कोई ऐसी दिक्कत हुई, मान लीजिए आंख में दिक्कत हुई, तो आपको फिजिशियन के पास ना जाके बल्कि आंख के डॉक्टर के पास जाना है। दिमाग में प्रॉब्लम हुई तो आपको फिजिशियन के पास नहीं जाना है, आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है।
तो दोस्तों ये मेरा प्रयास है और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं